हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज फिर एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। दोस्तों, इस टॉपिक को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, कि मैं सभी का ट्रिक तो नहीं बन पाएगा, लेकिन जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा, जो महत्वपूर्ण रहेगा, उसका ट्रिक मैं ऑफकोर्स इसमें बनाऊंगा, कंपलसरी बनाऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गंगा नदी। गंगा नदी का बात करें तो गंगा नदी के किनारे बसे अगर नगर के तो हरिद्वार, ठीक है, कानपुर और वाराणसी, प्रयागराज, बक्सर, पटना और साहेबगंज है। ठीक है, ये सब नदी है। इसमें इंपॉर्टेंट का बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट, तो हरिद्वार इंपॉर्टेंट है, कानपुर इंपॉर्टेंट है और वाराणसी इंपॉर्टेंट है और प्रयागराज इंपॉर्टेंट है। ये सब नदियाँ इंपॉर्टेंट है। अब चलिए मैं इनका ट्रिक बताता हूँ याद कैसे करना। ठीक है, अब देखिए, गंगा नदी का बात किया जाए, इसको एक फैक्ट जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में कि गंगा नदी का पानी होते है वो बहुत प्योर माना जाता है, लेकिन कि उस पानी में कभी बदबू आपको नहीं देखने को मिलता, बदबू कभी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बदबू नहीं आता उस पानी से। ठीक है, प्योर क्यों? क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है उस नदी में। उस बैक्टीरिया की वजह से क्या होते हैं, उस नदी का पानी में बदबू नहीं आता है। ठीक है, अब जब बदबू नहीं आता है तो लोग उसका पीना भी पसंद करेंगे, लोग उसका प्रयोग करना भी प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या ट्रिक बनाता हूँ। देखो, हर लोग होते हैं, यानी कि द्वार में, अपने द्वार में पानी चढ़ाते हैं। इसको लेकर हरिद्वार में इसे इसका पानी चढ़ाते हैं, याद रखें, गंगा नदी का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कानपुर लेकर सभी लोग वहाँ पे काम करना चाहते हैं। क्यों? वहाँ की नदी का प्योर है, तो इसलिए वहाँ पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाराणसी मतलब सभी लोग, यानी कि इस पानी का वजह से तो वातावरण भी वहाँ की क्या है, देखो, वाराणसी से वातावरण याद रखें इससे। ठीक है, वातावरण भी अच्छा है वहाँ के। फिर प्रयागराज की बात करें, प्रयाग, इसका सभी लोग प्रयोग करना चाहते हैं। ठीक है, सभी लोग प्रयोग करना चाहते हैं इस पानी का। क्यों? क्योंकि पानी शुद्ध है, लेकर अच्छा है, प्योर है, कोई बदबू नहीं आता है। बक्सर, अक्सर लोग वहाँ पे इस पानी को लेकर देखते हैं, मतलब लेकर जब इस प्रकार की रिसर्च हुआ तो लोग अक्सर उस पानी को लोग देखने जाते हैं, लेकर उसके स्मेल लेने के लिए जाते हैं, या फिर वो उस पानी को लेकर पीने के लिए भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पटना। अब पटना की बात करिए तो आपको याद ही, साहेबगंज, लेकर बड़े बड़े साहेब भी लोग इस पानी पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि इस इतनी प्योर पानी कैसे हो सकते हैं, लेकर इसलिए बड़े बड़े साहेब लोग भी इस पानी का सेवन करते हैं, ये याद रखते सकते हैं। ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। आगरा हो गया, दिल्ली और मथुरा। ठीक है, इसका ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए, इसे यहाँ मुन्ना याद रखिए, यहाँ से मुन्ना, मुन्ना मुन्ना पता है, मुन्ना, एक मुन्ना नाम का लड़का है। ठीक, वो क्या था, आगरा गया। क्यों? ताजमहल देखने के लिए। फिर कहाँ गया? दिल्ली गया। वो कहाँ लेकर रेड फोर्ट देखने के लिए यार, या फिर कुतुब मीनार देखने के लिए दिल्ली चला गया। और फिर मथुरा चला गया। फिर बोला कि नहीं भाई, मैं भगवान को भी मैंने शुक्रिया अदा करना है, इसलिए वो मथुरा चल गया अपने माथा को टेकने के लिए। ठीक है, भगवान के पास। तो ठीक है, ये याद रख सकते हैं, ईजी है ना। नेक्स्ट बात है प्रयाग। अब मैंने बता दिया था, प्रयाग यानी प्रयोग कर रहे थे, गंगा नदी का पानी प्योर था, इसलिए लोग प्रयोग करना बहुत प्रेफर करते थे। ठीक है, और यमुना, मुन्ना भी उस नदी का पानी प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें जब पता चला कि प्योर है तो वो भी कोई इसमें कूद पड़ा कि हम भी चलेंगे। ठीक है, तो फिर उन्होंने चलना। नेक्स्ट बात करते हैं डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ होते ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और फिर बात करें गुवाहाटी, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अब देखो याद करने का तरीका, देखो, डिब्रू मतलब, देखो, डिब्रूगढ़, गढ़ मतलब बड़े बड़े महल का बात कर रहा हूँ, गढ़। ठीक है, तो गरीब लोगों के पास क्या बड़े बड़े गढ़ होते हैं, बड़े बड़े महल होते हैं, वो उन लोग के पास एक झोपड़ी होते हैं, लेकिन सिंपल घर होते हैं। लेकिन ब्राह्मण मतलब बड़ा जाति का बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण लोग, उनके पास गढ़ होते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण तो ज़्यादातर गढ़ हो गया। उसी प्रकार हाथी, हाथी से हाथी, उसके पास बड़े बड़े हाथी भी होते हैं। हाथी किस लिए होते हैं? क्योंकि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाना होते हैं, एक महल से दूसरे महल जाना, तो वो हाथी का प्रयोग करके जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, याद करने का तरीका। ठीक है, ब्राह्मण से क्या कहते हैं, उच्च जाति के लोग, यानी बड़े आदमी। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सूरत। सूरत होता है ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका तरीका याद करने का सिंपल है। सूरत याद करना, सूर्य मतलब, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से जब हमारे बॉडी में पड़ता है, हमारे जिसम में पड़ता है, तो हम तप जाते हैं, लेकिन बहुत हीट हो जाते हैं, लेकिन तपने लगते हैं। इससे याद हो गया। फिर गोरखपुर बात करें तो गोरखपुर का राप्ती नदी, राप्ती मतलब रफ्तार, याद रखें इसके, रफ्तार, स्पीड। ठीक है, गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन में जो रेलवे चलते हैं वो बहुत स्पीड चलते हैं, इससे याद हो जाएगा। ठीक है, इजी है ना।
नेक्स्ट आता है सतलुज नदी के किनारे कौन कौन से, फिरोजपुर हो गया और लुधियाना, ठीक है, लुधियाना। इसका ट्रिक क्या, अब यहाँ से लगे सतलुज यानी कि शर्त, वो रोज़ शर्त लूज करता है। शर्त मतलब हो गया सट्टा हो गया, बीट हो गया, और लूज मतलब होते हैं खो जाना, ठीक है। तो रोज़ सट्टा लगाता है लेकिन लूज कर जाता है, मतलब खो जाता है, कभी जीतता नहीं है। तो लेकिन फिर रोज़ सट्टा लगाता है, हार जाता है, लूज कर जाता है। फिर लुधियाना बहुत पैसे लुटा दिया, बहुत अपने इसी चक्कर में, ठीक है, शर्त लगा के पैसे लुटा दिया, ठीक है। अब लूज हो गया, पूरा लॉस हो गया उसके पास पैसा। तो इससे याद कर सकते हो, ठीक है, याद हो गया होगा आपको, मुझे इतना पता है। नेक्स्ट बात करते हैं कावेरी नदी के किनारे कौन कौन से नदी स्थित है, ठीक है, लगा कौन से नगर स्थित है, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली, याद रखिए, 2 नगर स्थित है। अब याद करने का तरीका बताते हैं। देखो कावेरी से याद रखिए यहाँ पे वीर लेका वीर, ठीक है, योद्धा, ठीक है। अब वीर देखो, वीर क्या, रंग लेका रंग मंच, तो वीर लोग होते रंगमंच लेकर रंगभूमि में लड़ते हैं ना वीर लोग। फिर तीरवान बहुत चलते हैं, ठीक है, लेकर बहुत तीर, और वहाँ पे लेकर तीर चलते हैं ना, तीर याद रखिए, तीर वीर लोग तीर चलाते हैं और रंगभूमि में, ठीक है। वीर लोग तो रंगभूमि में लड़ेंगे ना, क्या सिंपल मैदानों में लड़ेंगे जहाँ पे कोई लड़ने वाला है ही नहीं। योद्धा मतलब क्या, लोग रंगभूमि जहाँ पे लड़ाई हो रहा है, योद्धा हो मतलब लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, उसी को तो हम रंगभूमि कहते हैं, ठीक है। तो इसे याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साबरमती नदी, ये तो आपको याद ही होगा, गांधी, ठीक है, तो अहमदाबाद। नेक्स्ट आता है स्वर्ण रेखा। अब स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसे जमशेदपुर, इसको याद करने का तरीका देखिए। स्वर्ण मतलब कि स्वर्ण मतलब कोई भी भूषण लेका सोना हो गया, इसे गोल्ड याद रखिए, ठीक है, गोल्ड सोना। अब सोना क्या होता है, जम गया, लेका सोना तो जम जाता है, लेका सोना जम जाता है, जिसे याद रखना, सोना जम गया, ठीक है। तो जमशेदपुर। नेक्स्ट आता है कृष्ण नदी के किनारे कौन कौन से नगर स्थित है, सांगली और विजयवाड़ा। अब देखो याद करने का तरीका, तो कृष्ण नदी का अगर नेचर, कृष्ण भगवान के नेचर की बात करें तो क्या थी, वो सांगली थे, यानी सभी के संग रहते थे, ठीक है, किसी प्रकार के कोई भेदभाव नहीं करते थे, ठीक है, सभी के संग रहते थे, ठीक है, और सभी के जो होठों पे मुस्कान भी ला देते थे, ठीक है, सभी के फेस पे मुस्कान आपको रहता था कृष्ण भगवान, ठीक है। और बात करें विजय, लेकर लोग विजय हो जाते थे, लेकर इसके पास जो बैठते थे, उनके जब कृष्ण भगवान उसे जब सलाह देते थे तो बहुत ही यानी उच्च कैटेगरी यानी उच्च सलाह देते थे, ठीक है, जो आम इंसान के बस की बात नहीं होता था, ठीक है। लेकर इससे लोग विजय हो जाते, इनके सलाह का प्रयोग, इनके रास्ते पे चल के लोग अच्छे लेकर विजय हो जाते थे, ठीक है। और जो भी दुख में रहते थे उनके लेकर तकलीफ भी शायद इनके सलाह से वो दूर हो जाते थे, ठीक है। याद रखना, लोग विजय हो जाते थे कृष्ण भगवान के पास बैठते थे तो, ठीक है, उनके बातों को सुनते थे, ऑब्जर्व करते थे और फॉलो करते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हैदराबाद मूसी नदी पे के किनारे स्थित है, ठीक है। और श्रीनगर हो गया वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या हो गया सरयू नदी के किनारे, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, और कटक हो गया वो महानदी के किनारे, और नासिक हो गया वो गोदावरी के किनारे, ठीक है। तो इसको हम तरीका बताते हैं याद करने का। अब देखिए क्या कह रहा है कि मौसी क्या, यानी कि बहुत दिन बाद आया है, यानी कि याद रखिए बहुत दिन बाद, इससे याद रखना, हैदराबाद से बहुत दिन बाद मौसी आया है, ठीक है, इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं पता आपको याद हो जाएगा, मुझे इतना पता है और मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए सिर्फ। फिर श्रीनगर को आपको पता है झेलम नदी, ठीक है, श्रीनगर लोग होते बहुत झेला है, लेकर 370 धारा इसके तहत तो उसे बहुत झेलना पड़ा, ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात है अयोध्या, तो इसको सरयू नदी, क्योंकि अयोध्या में पता है मंदिर है, बहुत से मंदिर है, बहुत से भगवान के घर है, वहाँ लोग अपने सर को टेकने, अपने माथा को टेकने जाते हैं, ठीक है। तो सरयू अपने सर को भगवान के आगे, उनके चरणों के आगे टेकने जाते हैं, ठीक है, इसे याद रख सकते हैं। फिर कोलकाता, तो कोलकाता की गलियों गलियों में लोग बसे हुए, मतलब पूरा लेकर बहुत पॉपुलेशन है उसके, गलियों गलियों में लोग, एक स्पेस आपको नहीं मिलेगा, लेकर गलियों में पूरा, यानी हर गली में लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें लखनऊ, यानी जिसकी माता साथ होती है ना, उसके लक हमेशा काम करता है, ठीक है। फिर कटक पता है, कटक मणिपुर है, मणिपुर यानी महानदी पे लेकर मणिपुर में स्थित है। अब देखो महान लोग होते, यानी महानदी होते क्या होते, वो कट गया, लेकर कट मतलब वो कट गया, याद रखिए, महान नदी था, ज़्यादा पानी भरने की वजह से क्या थी, वो कट गया, नदी कट गया या टूट गया, ठीक है। नेक्स्ट बात की नासिक, ठीक
ठीक है। नासिक, नासिक मतलब लेका मतलब ज़्यादा समझदार नहीं, लेका एक तरफ से बच्चा होते हैं, यानी नौसिखिया, नया नया, ठीक है। उसे क्या है, वो गोद ले लिया, यानी कि उसे गोद ले लिया, ठीक है, क्योंकि वो नासिक नासमझ था, ठीक है, बच्चा ही था, उसे गोद ले लिया, इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करिए उज्जैन, छिरपा नदी के किनारे, ठीक है, उज्जैन। जो नेक्स्ट आता है कोटा, कोटा जो नगर होते हैं वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। और राउल किला हो गया वो ब्राह्मण नदी के किनारे स्थित है, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब देखो देखो मैंने बताया था ब्राह्मण बहुत उच्च कैटेगरी, उसके पास बहुत किला होते हैं ना, बड़ा बड़ा किला होते हैं, तो इससे याद हो जाएगा, ठीक है। फिर चंबल यानी कि बल, बल होते बल कोटा, ठीक है, कोटा, ठीक है। मतलब किसी को कोटा यानी कि कोटा करने के लिए, ठीक है, बल की ज़रूरत है, बहुत ही बल की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब कोटा मतलब क्या यहाँ पे, ठीक है, कोटा भरने के लिए, अपने जेब भरने के लिए, ठीक है। जेब भरने के लिए भी तो बल की ज़रूरत होगा, क्या जेब ऐसे ही भरे, उसके लिए कमाना पड़ेगा, बल की ज़रूरत होता है ना। नेक्स्ट बात करें उज्जैन, यानी कि जैन लोग, यानी कि जो उज्जैन लेकर कैसे, यानी कि छिरपा लेकिन वो जब क्षमा लोग जैन लोग क्या होते हैं वो क्षमा कर देते हैं, बहुत ही यानी कि क्षमा कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो नहीं मतलब जब कोई गलतियाँ हो भी जाएगा ना तो जैन लोग क्या होते हैं वो माना, वो लोग क्षमा कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा वो बातों को सीरियस नहीं लेते, तो इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख नगर के बारे में, ठीक है, किन किन नदियों के किनारे बसे हैं। मैं इनमें भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, तो आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, वरना अगर आप जाओगे तो फिर आप ही का नुकसान होगा, ठीक है। बगदाद, बगदाद का बात करें तो ये इराक में स्थित है, ठीक है, और ये टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। मैं देश के भी, मैंने इसका देश के याद करने का भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। देखो बगदाद, बगदाद से याद करो बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ का राख, इससे याद हो जाएगा इस बगदाद कहाँ, इराक में है, ठीक है। टिग्रिस, अब टिग्रिस याद रखें, टिग, अब जो बरगद का पेड़ होता है बहुत टिकता है, बहुत ज़्यादा टिकता है, मतलब टिकता मतलब लॉन्ग टाइम चलता है, तो इसे टिग्री से याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बर्लिन, बर्लिन से जर्मनी। अब तो जर्मनी की पता है हिटलर एक था, बर्लिन सभी लोगों को जला दिया था, लेकिन इस मोमेंट पे खड़ा कर दिया था ने कि लोग चाह कर भी नहीं बच सकते थे, लेकिन सभी लोगों को एकदम लेकर जैसे बोलता है ना कि आग में झोंक दिया, उस प्रकार के हिटलर ने सभी लोगों के, जर्मन के लोगों को सभी को झोंक दिया था, ठीक है। तो इसलिए बर्लिन, तो बर्लिन मतलब लेकर आग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर सिरपी, ठीक है। अब स्प्री को कैसे याद कर सकते हैं, तो बर्लिन, यानी कि लीन मतलब लीन, कोई भगवान के चरणों पे कोई स्त्री होती है वो लीन है, यानी स्त्री लीन है, तो लीन, ठीक है, मतलब लीन मतलब बस उसका लेकर उनके अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रोम, रोम आगे इटली में, ठीक है, इटली। और नेक्स्ट आता है टाइबर, तो टाइबर से ये टाइगर, देखिए टाइगर जब आते हैं तो हमारे रोंगटे रोम रोम, यानी कि हमारे रोम रोम ने जिस्मों में एकदम रोम एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता है ना, पूरा रोम पूरा जिस्मों में, इसे याद रख सकते हैं। फिर लंदन, लंदन पता है, लंदन, लंदन इंग्लैंड पता ही आपको, टेम्स यानी कि जो लंदन का न्यूज़पेपर आता है, टेम्स इंग्लैंड, टेम्स लंदन, ठीक है, तो उसे याद रख सकते हैं। फिर पेरिस, पेरिस का मतलब फ्रांस में है, और सीन नदी, पेरिस लोग क्यों जाते हैं सीन देखने के लिए, क्यों, क्योंकि वहाँ ईफेल टावर है, ठीक है, वहाँ इसलिए जाते हैं सीन देखने के लिए, तो इससे याद हो जाएगा। फिर मॉस्को का बात करें, मॉस्को रूस में है, ठीक है, और मोस्कावा इसका स्थित, इसके नदी के स्थित है, ठीक है। तो जो मॉस्को तो सिंपल थी, मॉस्कोवा ये तो सिंपल है। फिर बोन नदी, बोन, और फिर ये जर्मनी में स्थित है राइन नदी के किनारे। अब देखो राइन, ठीक है, राइन। अब देखो बोना, बोना लोग क्या होते हैं, बहुत ही रन मतलब रन ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पाते, याद रखें, बोना से ज़्यादा बोना लोग होते हैं यानी ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पाते हैं, ठीक है, तो रन नहीं कर पाते उतना फास्ट, ठीक है, याद हो गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कहीरा, जो कहाँ पे, मिस्र में स्थित है। देखो इसका देश याद करने का तरीका सिंपल है, तो कहीरा, हीरा, हीरा एक मिस्री की तरह होते हैं, मिस्री आप देखो, मिस्री जानते हो ना, मिस्री तरह होते हैं, लाइक ऐसे, तो मिस्र याद हो गया। और नीला, अब नील, ठीक है, क्या होता है नीला, लेकिन नील बहुत ही वो क्या होता है, अब पता है हीरा, यानी हीरा लोग बहुत ही लोग नील होते हैं, यानी हीरा से नील होते हैं, यानी नील मतलब NILL, नील मतलब खाली, ठीक है, मतलब उसके पास कुछ नहीं। तो हीरा क्या, हीरा सभी के पास होता है, हीरा ना के बराबर लोगों के पास होते हैं, मतलब नहीं होते, लोगों के पास नहीं होते हीरा, तो नील, ठीक है। नेक्स्ट बात है सिडनी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये कहाँ, डार्लिंग, ठीक है,
तो उसके डार्लिंग होते सिडनी जाना चाहता है, सिडनी, कि हम सिडनी में जाके मैरिज करेंगे, ठीक है, इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात है बेलग्रेड। अब देखो बेलग्रेड हो गया, सर्बिया हो गया, सर्बिया देश में स्थित है और डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। उस बेल का होते डेन है, डेन मतलब उड़ने वाला पंख, उस बेल का क्या है, डेन है, और वो अपने डेन की सहायता से उड़ भी रहा है, तो इससे याद रख सकते हो, ठीक है। तो कहते हैं बुडापेस्ट, उडापेस्ट हो गया, उड़ रहा है, वो उड़ रहा है, तो यानी उड़ा से डेन्यूब, तो डेन, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। फिर वियाना, देखो वियाना मतलब यानी वायु में उड़ रहा है, मतलब व्या कर रहा है, मतलब वियाना कर रहा है, ठीक है। तो ये वायु से रिलेटेड, वायु से रिलेटेड करना है ना, याना कर रहा है वो, तो इसे याद रख सकते हो, लाइक डेन्यूब नदी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर इसका नहीं अच्छे से बना होगा तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर टोक्यो, टोक्यो रूस में स्थित है, मतलब सिर्फ रूस देश में है, और कहाँ पे है ये, अराकावा, अराकावा से कावा, कौवा, यानी कि कौवा, जो कौवा लोग होते हैं, ले कौवा होते हैं, वो क्या होते हैं, टोकिया लेकर टोकते रहते हैं। आप देखें, आप कहीं जाओगे तो काँव काँव कहते रहते हैं, लेकर इसके हिसाब से आपको टोकते रहते हैं, ठीक है। फिर संघाई, संघाई पता है चीन स्थित है, और पता है यांगसी, यांगसी नदी के किनारे स्थित, लेकिन यहाँ पे लिखा हो यांगसी क्यांग, ठीक है, तो याद रखें यांगसी, यानी यांगसी। अब पता है यांगसी, लेकर चाइना लोग बहुत ही यांगसी होते हैं, बहुत सनी यांगसी होते हैं, यानी यंग से ही वो बहुत तेज होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ के स्कूलों में टेक्नोलॉजी सिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही वहाँ लोग, लेकिन शुरू से ही क्या होते हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं लोग। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे न्यूयॉर्क, कहाँ पे, अमेरिका में स्थित है, ठीक है, यानी हडसन नदी के, ठीक है, यानी कि न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क होते हैं हडसन, हर व्यक्ति के सन जाना चाहता है न्यूयॉर्क, क्यों, क्योंकि अमेरिका के एक बहुत ही फेमस सिटी है न्यूयॉर्क, ठीक है। तो वहाँ के हर लोगों का सन जाना चाहता है, हडसन, हर लोगों का सन वहाँ पे चाहता है कि मैं वहाँ पे काम करूँ न्यूयॉर्क में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मेड्रिड, स्पेन, ठीक है, यहाँ पे मेंजेंसेस, याद रखें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैट्रिक में क्या होता है, वो शेष हो गया, यानी कि मेंचेस से हो गया, ठीक है। लगा वो अच्छे से मेंजेस नहीं कर पाया, मतलब मैनेजमेंट नहीं कर पाया, ठीक है, कैसे मैनेजमेंट नहीं कर पाया, इसलिए वह अच्छा नंबर नहीं आ पाया। फिर मतलब दावोस, दावोस यानी कि स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये भी लैंड वासर, ठीक है, यानी वासर, देखो वासर, वास बिलोंग कर रहा है ना, तो इसे याद रख सकते हैं। तो आज इतना ही फ्रेंड, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।